नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी या संघ ऐसा खेल कभी नहीं कर सकता है जिसमें उसको नुकसान हो जाए। नफरत जितनी बढ़ेगी, बीजेपी के वोट उतने ही बढ़ेंगे। अब इसको एक मैं छोटी सी कहानी के बाद मैं अपनी बात पे आऊं। गांव में जो कहावत बड़ी फेमस है, कहानी फेमस है कि जो बैल चुराने जाता है चोर, तो बैल के गले में घंटी जो बंधी होती है वो 4 चोर समझिए है, तो 2 चोर घंटी के एक अलग दिशा में लेके चले जाते हैं और 2 चोर बैल लेकर के जाते हैं। तो लोगों को, गांव वालों को लगता है कि घंटी की आवाज इधर से आ रही है, बैल उधर ही गया, जबकि होता उल्टा। तो वही कथा यहाँ है। समझिए, जब से ये घटना हुई है नुपुर शर्मा वाली, आप कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था या वहां से पलायन हो रहा था, वो सारी कहानी खत्म हो गई। फिर आप आइए कि नुपुर शर्मा ने जो कहा, उस पे भारत सरकार का क्या स्टैंड। बीजेपी ने कहा कि हाँ भाई, हमने इनको निकाल दिया। बीजेपी ने कहा कि अपने 38 शहरों को हमने जो है ये किया है, पहचान लिया है और इनको हम नहीं आने देंगे फिर या सोशल मीडिया पे या चैनलों पे और हेट स्पीच नहीं करने देंगे। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री, उनके चेहरे को पोस्टर में चिपकाया गया। वहां विदेशों में, कतर में हमने देखा कचरे के डिब्बे पे जूते के निशान थे। उससे किसकी छवि खराब हुई? भारत की छवि खराब हुई या बीजेपी की छवि खराब हुई? उसके बाद वहां के राजनयिक ने जो है बीजेपी का जो विज्ञप्ति था उसको नथी करके मंत्रालय को दिया, वहां कतर सरकार को या जो भी सरकार है वहां, उससे उसमें भारत सरकार कहां खड़ी दिखाई पड़ती है? तो भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, प्रधानमंत्री जी क्लियर है कि जितना हिंदू मुसलमान बढ़ेगा, भारत में उतने ही ज्यादा वोट आएंगे। अब विदेश की छवि की बात आती है। विदेशों में अगर भारत की छवि अच्छी बनानी होती तो गांधी को गद्दार नहीं कहते, नेहरू को ये जो है बेइज्जत नहीं करते। इनका पूरा एजेंडा है भारत को एक अलग नजरिए से। देखिए, सत्ता का अपना गणित है। दुनिया के कोई भी देश जो है भारत से संबंध तोड़ना नहीं चाहेंगे, वो कतर हो या अमेरिका हो या कोई और देश हो, क्योंकि भारत बहुत बड़ा जो है देश है, यहाँ उपभोक्ता है। आज पूरी दुनिया जो है आर्थिक दुनिया बनी हुई है, अर्थ पे दुनिया खड़ी है। तो भारत के साथ क्या आपको लगता है कोई देश झगड़ा करने को तैयार है कि उनका सामान यहाँ न बिके? और जो हमारे 2 बड़े व्यापारी हैं, अब अंबानी और अडानी, दुनिया के देश, दुनिया के जो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उनका इन्वेस्टमेंट साथ में चल रहा है। वो संयुक्त अरब अमीरात का भी इन्वेस्टमेंट है। हमने तो सुना पढ़ा अभी पिछले दिनों कि जो मुंबई में जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है अडानी की, उसमें संयुक्त अरब अमीरात का भी इन्वेस्टमेंट है। तो उनका खेल खराब नहीं होने वाला। ये मूल हो रहा है ये कि भारत में जो जनता है वो हिंदू मुसलमान इतना गहरा रूप ले ले। अभी जो बता रहे थे आरजू साहब कि कोई विधायक नहीं, कोई जो है विधान परिषद में नहीं, कोई राज्यसभा में नहीं, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। वो शुरू से यही एजेंडा लेके आए कि हमको किसी मुसलमान को साइडलाइन करना है ताकि हिंदू वोट हमारे एकदम इंटैक्ट हो जाए। और ये जो अलकायदा जो धमकी दे रही है, जो अल्लाह के या पैगंबर साहब पे जो कमेंट किया गया है, कोई अचानक घटना नहीं हुई भाई। इनके जो ओवैसी है, इनके ही साथी है। ओवैसी जिस तरह की भाषा बोलते हैं या चैनल पे आकर के जिस तरह की भाषा बुलवाते हैं दूसरे मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर, उसके रिएक्शन है। और ये रिएक्शन देखिए, आप जनता के बीच आइए, सोशल मीडिया पे देखिए, तो सब कह रहे हैं कि भैया तुम जो है सिर्फ को ऐसे बोलोगे, तुम फलाना बोलोगे, तो हम क्यों नहीं बोले। जब भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पे दुनिया के सामने था, तब इस तरह की बातें नहीं उठी थी। हमारे लिए धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, संविधान इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमने क्या कर दिया है, इन पूरे डिबेटों में हमने धर्म को इम्पोर्टेंट बना दिया। और भारत सरकार को हम ऐसा लग रहा है कि जो कमेंट कर दिया उन्होंने पैगंबर साहब पे, तो उससे जो है भारत बैकफुट पे चला गया। भारत बैकफुट इस बात से नहीं गया। भारत के पीछे जो बीजेपी खड़ी है, बीजेपी और संघ का एजेंडा है कि जितना हिंदू मुस्लिम होगा उतने ज्यादा वोट आएंगे। और गुजरात में भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देश में महंगाई की स्थिति है, कश्मीरी पंडितों की जो हालात है, कश्मीर फाइल बना करके जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि देखिए हम कश्मीरी पंडितों के हिमायती हैं या हम कश्मीरी पंडितों को अब बसाने जा रहे हैं, उनका क्या होगा। तो इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एकमात्र मुद्दा इनके सामने है हिंदू मुसलमान, जिन पे ये विनर है। जितना आप डिबेट कीजिएगा हिंदू मुसलमान पे, उतने ज्यादा इनके, अगर 40% वोट अभी है तो वोट बढ़ करके 50% हो जाएंगे, ये लिख लीजिए। और अलकायदा जैसे संगठन, अलकायदा की क्या हैसियत,
अलकायदा कोई स्टेट नहीं है, कोई देश नहीं है। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है। और पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हमारे हैं, तो आपके ही चैनल पे एक दिन जो है आए थे आपके कश्मीर के एक जर्नलिस्ट या कहिए सोशल मीडिया पे बात करने वाले, वो क्या बता रहे थे और ये हकीकत बोल रहे थे कि ऐसी ही स्थिति देश में है कि दुनिया के किसी देश में अभी ऐसी हैसियत नहीं है जो मुस्लिम के नाम पर या किसी और धर्म के नाम पर आपको धमका सके। आप ये गेम जानबूझ करके कर रहे हैं और इस गेम से आपको वोट मिलता है, इसलिए नुपुर शर्मा होंगी गिरफ्तार या नहीं होंगी, इस तरह के सवाल चलते रहेंगे। गुजरात का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, देखिएगा हिंदू मुसलमान और बढ़ेगा। गुजरात का चुनाव और